वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च 2021 और 17 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन की घंटी को दबा लेना। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और पहला मोस्ट इंपोर्टेंट और खास क्वेश्चन है, राजस्थान के जूनाखेड़ा सभ्यता से 10वीं शताब्दी के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। किसके? तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। और शताब्दी कौन सी है? 10वीं शताब्दी में। यह किस जिले में स्थित है? सुना होगा, राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी है राजस्थान जीके पढ़ते हैं, जूनाखेड़ा सभ्यता। ऐसी सभ्यताएं हम किताबों में बहुत कम पढ़ते हैं, और जब कोई थोड़ी बहुत ही यहाँ से कोई हलचल होती है तो इन सभ्यताओं का पता चलता है। तो ये जूनाखेड़ा सभ्यता पाली जिले के नाडोल क्षेत्र में स्थित है। पाली जिले के नाडोल क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे 10वीं शताब्दी के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हो, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं और पत्थर के बाट भी मिले हैं। और किसने खोजे हैं? पुरातत्व विभाग खोजता है। तो 10वीं शताब्दी के पाली जिले के नाडोल, नाडोल को जानते हो आप? हमारे राजस्थान में चौहानों की अगर शाखाओं के रूप में सबसे प्राचीन शाखा थी यहाँ पे। राजस्थान में सबसे पुराने चौहान वंश कहाँ के थे? सांबर या अजमेर के। लेकिन एक शाखा की बात करें तो सबसे प्राचीन नाडोल के थे। उसी नाडोल के जूनाखेड़ा सभ्यता में तांबे के सिक्के व पत्थर के बाट मिले हैं। और ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखे गए हैं। पाली का बांगड़ संग्रहालय आपको याद होगा, 1857 की क्रांति के समय जो मूर्ति थी सुगाली माता की, वो भी कहाँ पे रखी गई है? पाली के बागड़ संग्रहालय में। वही बागड़ संग्रहालय है जहाँ पे ये तांबे के सिक्के और पत्थर के जो बाट मिले हैं उनको रखवाया गया है। तो ये खोज के अंदर जूनाखेड़ा सभ्यता एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात आई है पाली की, तो इमेज में देखते हैं, ये है पाली जिला। पाली जिले की खासियत एक तो जानते हो, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला अंतरराष्ट्रीय जिलों के अंदर है। 8 जिलों की ये सीमा बनाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और पाली जिले की जब भी बात आती है, जब भी पाली की जिले की बात आती है तो यहाँ पे सोजत क्षेत्र आता है, सोजत। और वो पाली के अंदर है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं ऐतिहासिक घटना आपको बताऊं तो पाली जिले के अंदर स्थान है एरिनपुरा। कौन सा? एरिनपुरा स्थान है। और एरिनपुरा स्थान पे 1857 की क्रांति के समय 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो किया था अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था, ये भी आप जानते हो। और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। अंग्रेजों के साथ इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। एक का नाम आता है बिथोड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। और इसमें अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीत जाते हैं, क्योंकि इसके विरोध में कौन आते हैं? जोधपुर के शासक तख्त सिंह का सेनापति, और जो जोधपुर का उस समय पॉलिटिकल एजेंट होता है मैकमोसन, उसका सेनापति आते हैं। दोनों आते हैं और दोनों को कुशाल सिंह हरा देता है। इसके जस्ट 10 दिन बाद फिर युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध या काले गोरों का युद्ध, 18 सितंबर 1857 को। उसमें खुद मैकमोसन सेना लेके आता है, लेकिन अहुआ के जो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में सेना ऐसी लड़ती है कि मैकमोसन की गर्दन काट ली जाती है और अहुआ के किले पर लटका दी जाती है। तो ये एक ऐतिहासिक घटना बहुत खास है एरनपुरा के लिए। पाली की और ऐतिहासिक घटना बता देता हूं, तो गिरी सुमेल युद्ध हुआ था यहाँ पे। गिरी सुमेल युद्ध या जिसको जेतारण का युद्ध कहते हैं, तारीख याद रखना, 5 जनवरी 1544 को हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। और मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। आपको पता है, इतनी वीरता से जेता और कुंपा लड़े कि शेरशाह सूरी हारता हारता बच गया और लास्ट में ये जीत गया। और जीतने के बाद इसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। एक और पाली की ऐतिहासिक घटना देखिए, तो इसी स्थान पर, सोजित के स्थान पर, आपको पता होगा एक संधि होती है, आवल बावल की संधि, 1453 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच, जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा तय होती है। और जो मध्यस्थता करती है वो हंसाबाई करती है। तो इतनी बात मैंने पाली के लिए आपको बता दी, जो खास इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सुंदरी जो मिस इक्को इंटरनेशनल 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, बहुत बड़ी बात, राजस्थान की जयपुर जिले की सुंदरी मिस इक्को इंटरनेशनल 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, हर्षिता बम्बानी। क्या नाम है उनका? हर्षिता बम्बानी है, जो मिस इंडिया 2020 की विजेता है, जयपुर की हर्षिता बम्बानी। और इंटरनेशनल मिस
इको यानी पर्यावरण के क्षेत्र में सुधार के लिए जो टॉप रहता है, ध्यान रखना, उसको पर्यावरण क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। और जो जीतता है इस प्रतियोगिता को जीतता है, उसको यूएनडीपी के द्वारा 1 वर्ष के लिए पर्यावरण क्षेत्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान की जयपुर जिले की हर्षिता बम्बानी, देखो ज्यादा इसके कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ध्यान इतना ही। हर्षिता बम्बानी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगी मिस इको इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2021 की। खुशी अजमानी मिस राजस्थान रह चुकी है। सुमन राव ये मिस इंडिया रह चुकी है, आपको पता है, राजसमंद जिले की है। और स्वाति राठौड़ के तो बारे में मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एग्जाम में आएगा और आ चुका है, नागौर जिले की है, जिसने गणतंत्र दिवस में फ्लाइट मार्च का नेतृत्व किया था। और यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये है हर्षिता बम्बानी जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, राजस्थान की है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। भी ध्यान रखना, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको पीडीएफ लिंक कोई भी हो प्राप्त हो जाए, हमारा कौन सा वीडियो अपलोड है इसके बारे में आपको पता चल जाए। राजस्थान में किस नदी के किनारे साहित्य घाट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? साहित्य घाट यानी साहित्य लिखा जाएगा सारा का सारा, बड़े बड़े कवियों का, साहित्यकारों का लिखा जाएगा। तो कहाँ पे? चंबल। ये चंबल नदी बहुत प्रसिद्ध है भाई, और चंबल नदी से एग्जाम में पक्का आता है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम ले लो आप। तो राजस्थान में चंबल नदी के किनारे साहित्य घाट स्थापित किया जाएगा, जिसका वास्तुशिल्प एक पुस्तक की तरह होगा, यानी ऐसा स्थापित किया जाएगा जैसे पढ़ी, मान लो पुस्तक ही पढ़ी है। यहाँ 5 मंजिला हवेली को पुस्तकालय के रूप में बनाया जाएगा, पुस्तकालय के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें आपका मुंशी प्रेमचंद, कबीर, रैदास, जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार कवि हैं, उन सब की प्रतिमा भी स्थापित होगी, उनको दर्शन करने को भी मिलेंगे। इसकी घोषणा चंबल नदी पर के किनारे बनने की प्रयास हुई है। चंबल नदी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से, यानी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो आपको पता होगा 84 में प्रवेश करती है, 84 में, चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन अभी 12 मार्च का पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन है। चंबल नदी, बाणगंगा, बनास, माही और लुनी, ये 4-5 नदियों के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ा करो, आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है ये आपको सोचना चाहिए, न कि आप आलतू फालतू हर चीज पढ़ते रहो। आपको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में, किसकी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। ये हमारा सिलेबस है, हमें ये पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, आज तक किस किस टॉपिक में से प्रश्न आए हैं, वो पढ़ने, न कि जो आगे आ गया वही पढ़ने लगे, ये वो आ गया, वो आ गया, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, इतना ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ना है जितना पिछले एग्जामों में आ रहा है। हमें पता भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे एग्जाम देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन, न कि कचरा पढ़े। जब कचरा आप पढ़ने लग जाते हो तो ऊपर वाले पता नहीं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को चंबल नदी का उद्गम पता नहीं होता, इतनी इतनी चीजें पढ़ जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं। तो चंबल, बाणगंगा, बनास, माही, लुनी, ये 4-5 नदियां राजस्थान में जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा माही और चंबल से, ये याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान की फाइटर प्रियंका चौधरी ने भारतीय नौसेना की आईएनएस विक्रमादित्य की जिम्मेदारी संभाली है, इसका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की फाइटर प्रियंका चौधरी ने भारतीय नौसेना की आईएनएस तो विक्रमादित्य है उसकी जिम्मेदारी संभाली है नौसेना की, इसका संबंध है भरतपुर जिले से। कहा कि ये भरतपुर जिले की है। अब देखिए, भरतपुर की फाइटर प्रियंका चौधरी शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य की जिम्मेदारी संभालेगी। भरतपुर की बात आई है, भरतपुर की बात से एक और याद रखना, आकाश सिंह हमारे राजस्थान के क्रिकेटर है, जो आईपीएल में खरीदे जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। झुंझुनू की बात आई है, तो झुंझुनू की मैंने बताया था निवेदिता चौधरी है, जो राजस्थान की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। नागौर की तो आएगी स्वाति राठौड़, बार बार आ रहा है स्वाति राठौड़ का। और जयपुर की तो बात ही क्या करें, इतनी हर चीजें लगभग जयपुर से निकलती है। तो जयपुर एक याद रखना, 18 नवंबर 1727 को इसको सवाई जयसिंह ने बसाया। बाकी पुंडरीक रत्नाकर ने नींव रखी थी, और जयपुर पुरकोटे का जो वास्तुकार था वो बंगाली पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। ये सारी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, और इंस्टाग्राम पे भी नानक क्लासेस फॉलो कर सकते हो। आर आई आर डी, ठीक है, आईआरडी योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हुए हैं? आईआरडी योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हुए हैं? पहले तो ये याद रखना, राजस्थान के 4 जिले शामिल हुए हैं। अब क्या है देखो, आईआरडी क्या चीज है? भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना शुरू की है। कौन सी? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो 4।
योजना का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। राजस्थान सहित देश के 6 राज्यों को सम्मिलित किया है, जिसमें राजस्थान का जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर को शामिल किए हैं। 4 जिलों को शामिल किए गए। जस्ट ये अभी दूसरा चरण कह रहे हैं 15 मार्च से शुरू हो गया, अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ। दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, उसमें राजस्थान के सभी जिले शामिल किए जाएंगे। तो ये IRD भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पता है कौन है? नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी है राजमार्ग और परिवहन मंत्री, ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू किया, क्योंकि सुरक्षा, सड़क सुरक्षा के महत्व को ये पूरा योजना चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो उसके तहत ये 4 जिले शामिल किए हैं। तो कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और अलवर जिले। ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राजस्थान के वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? लगा लो भाई स्टार, आपके लिए एग्जाम में पक्का आ सकता है। राजस्व घाटा तो 23,750, कितना? 23,750 रहने का अनुमान है। तो याद रखना 23,750.4 करोड़। मैंने सीधा सीधा आपको आंकड़ा बता दिया। और भी मैं आपको जैसे आंकड़ा बताता हूँ, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है और राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों का अगर हम अनुमान देखें, देखो ये इतने बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, याद नहीं होते। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्व जो प्राप्तियां हैं उसका अनुमान रखा गया है 1,84,330.13 करोड़। याद रखना, ये लिख लेना। और ये प्राप्तियां राजस्व व्यय का जो रखा गया, हालांकि मैंने बता दिया 2,08,080.17 करोड़ का अनुमान लगाया गया। 2,08,080.17 करोड़ का रखा गया है। और राजस्व घाटा आपको मैंने बता दिया, हालांकि मैंने स्पेशल आपको बजट का वीडियो दे दिया, उसमें सारी बता दी, प्राप्तियां कितनी है, व्यय है और राजस्व घाटा। ये 3 तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बजट होता है वो इन्हीं पर निर्धारित होता है, प्राप्तियां, व्यय और घाटे पर। हम कहते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, सरकार इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट पास करती है। तो इसको याद रखना। बजट 24 फरवरी 2021 को पेश किया गया हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, और पहला पेपरलेस बजट था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तारीख पूछी जा सकती है, कब बजट पेश किया? 24 फरवरी को। और मैंने स्पेशल बजट का वीडियो बना दिया। और आर्थिक समीक्षा 2020-21 और 20-21 और 19-20 के भी वीडियो पड़े हैं, कॉलेज लेक्चरर के नाम से है, वो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। चाहे वीडियो लगातार मिल रहे हैं, आप उन सबको देख लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में कौन क्या का वीडियो मिल चुका है आपका मार्च 2021 तक। ये जरूर देखना, आपके लिए बहुत खास है। जो भी मंत्री वगैरह बदले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1 फरवरी मंथ का वीडियो मिल चुका है अभी, टॉप 100 क्वेश्चनों का, फरवरी का, जनवरी का। हमारी नाना क्लासेस में प्ले लिस्ट में जाके देखना, आपको हर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ये स्पेशल मैं आपके लिए संस्था लेके आया हूँ। बहुत सारे मांग कर रहे थे कि सर संस्था की वीडियो बनाई। राजस्थान ललित कला अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इस स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना, ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 के अंदर हुई थी। अब यहाँ इधर देख लो और याद कर लेना इनको। राजस्थान कला अकादमी यानी ललित कला अकादमी 1957 में स्थापना, संगीत नाटक अकादमी 1957 में स्थापना, ये जोधपुर में है। रूपायन संस्थान बरुंदा जोधपुर में 1960 में स्थापना, राजसिको जयपुर में 1975 में स्थापना, और शिल्पग्राम हवालाग्राम उदयपुर में 1989 में स्थापना। ये सारी याद करना, एग्जाम में पक्का आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन और लगा लेना स्टार, थोड़ा ओल्ड है लेकिन आपके लिए बहुत खास है। राजस्थान में प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? चांदपोल से बड़ी चौपड़। अभी 2020 में अभी चली है, ध्यान रखना, कोई बहुत पुरानी नहीं चली है। चांदपोल से बड़ी चौपड़। अब पूरा चिट्ठा देखते हैं। राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल चांदपोल से बड़ी चौपड़ चली। एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। इसका लोकार्पण, तारीख याद रखना, 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। यह 2.12 किलोमीटर भूमिगत सुरंग है। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसकी लागत आई है 1126 करोड़, पूर्णतः वातानुकूलित है। और इसको सर्वप्रथम जो जिस दिन चलाई थी उस दिन महिला पायलट थी, शेफाली ने इस गाड़ी को चलाया था। जयपुर मेट्रो की मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक अब कुल लंबाई होगी है 11.3 किलोमीटर। पहले तो थी 9 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, हम पढ़ रहे थे। अब ये भूमिगत ट्रेन और चलने के कारण टोटल लंबाई ध्यान रखना 11.3 किलोमीटर हो गई है। जयपुर मेट्रो के सीएमडी कौन है? भास्कर ए सावंत। अब देखो, ये प्रथम चरण पूरा हो चुका है मेट्रो का, द्वितीय चरण जल्द ही शुरू होगा। फेज द्वितीय सीतापुर से अंबावाड़ी, ये पूछा जा सकता है। अभी दूसरा फेज है, ये द्वितीय चरण कहां से कहां तक चलेगा? सीतापुरा से
अंबावाड़ी 22 किलोमीटर का काम जल्द शुरू होने वाला है। गहरगढ़ा हमारी जो मेट्रो है इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी और इसके सहयोग से चल रही है, एशियन विकास बैंक के सहयोग से चल रही है। और जो मेट्रो के डिब्बे बनते हैं वो अमेरिका के सहयोग से बन रहे हैं, अमेरिका की कंपनी बना रही है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं स्पेशल इन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, स्पेशल से स्पेशल, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि पिछले 2020 में बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए नहीं है और पिछला मैटर पढ़ना जरूरी है। एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार के मैं लेके आऊंगा, जैसे कल आपको इंदिरा रसोई योजना के बारे में लेके आया था, आज मैं ये लेके आ गया, कोई और भी होगा ये, सॉरी, कल मैंने वो मुख्यमंत्री जो इंदिरा मातृ पोषण योजना है उसके बारे में लेके आया था। एक क्वेश्चन रोज इस प्रकार और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं। अब देखो पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर था डॉक्टर मंगल बादल को, डॉक्टर मंगल बादल को। और इनकी कृति को आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। एक क्वेश्चन था, अकबर ने किस कछवाहा वंश के शासक को फरजंद की उपाधि दी थी? तो फरजंद की उपाधि देने दी थी मान सिंह। ये मान सिंह किसका पुत्र था? इस भगवंत दास का पुत्र था और भारमल का पुत्र था। इसकी थोड़ी सी कहानी 1 मिनट में बता देता हूँ। 1550 में मान सिंह का जन्म मौजमाबाद जयपुर के अंदर हुआ था। जब इसकी आयु 12 वर्ष थी, यानी 1562 ईस्वी में जब इसकी बुआ हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह सांबर में अकबर से हुआ, तो इसे भी वहां अकबर की शरण में भेज दिया और अकबर ने इसे अपने मुख्य सेनापति के रूप में रखा। वहां इसने इसको राजा की उपाधि दी और फरजंद की उपाधि दी। इस मान सिंह को बहुत सारे अभियानों में भेजा। शुरुआत 1569 में होती है, रणथंभौर के, काबुल के, गंधार के, इसके अलावा बिहार, बंगाल, हल्दी घाटी के युद्ध में, इन सब अभियानों में इस मान सिंह को भेजा गया था। और आपको पता है कि जब बिहार के अंदर, ये बंगाल के अंदर केदार से ये एक मूर्ति लेके आया था, एक शिला देवी की मूर्ति जो इसने आमेर में स्थापित की थी, और ये कछवा वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। जब ये बिहार में केदार से युद्ध लड़ रहा था तो इसके एक पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी और इस जगत सिंह की माता थी कनकावती। इस कनकावती ने जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आमेर महलों का निर्माण भी मान सिंह ने करवाया था। आमेर महलों का निर्माण बिहार में इसने मानपुर शहर बंगाल, बिहार में इसने अकबरपुर शहर बसाया था और बंगाल में इसने मानपुर शहर बसाया था। और 1614 ईस्वी में, कब? 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु होगी। कल के वीडियो में हम मिर्जा राजा जय सिंह और स्वाई जय सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देख ली, क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? इसको तो स्टार लगा लो, तारीख भूलना ही मत। 19 नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020, 20 अगस्त 2020, 31 अक्टूबर 2020। और एक ये क्वेश्चन हिस्ट्री का फिर, स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? स्वाई जय सिंह को स्वाई की उपाधि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।